हेलो स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर सर्कल से एक एक्टिविटी करेंगे। तो ये एक्टिविटी हम प्रैक्टिकल फाइल में आप करेंगे इसको। तो देखिए एक्टिविटी में हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी। हमें इसका एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हम पढ़ते हैं, टू वेरीफाई experimentally that the tangent at any point to a circle is perpendicular to the radius through that point। मतलब ये क्या हुआ कि हम जब किसी सर्कल की, जैसे मान लीजिए ये सर्कल हो गया, अगर हम इस सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट से, तो मान लीजिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये सर्कल है और इस तरीके से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। दोबारा से करते हैं। मान लीजिए जैसे ये सर्कल हमने ले लिया, ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और इसके हमने किसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और मान लीजिए एक पॉइंट से इस तरीके से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल की टेंजेंट हो गया। और ये मान लीजिए इसका यहाँ पे सेंटर है, तो ये जो पॉइंट होगा P, मान लो ये आपका पॉइंट हो गया P, और ये सेंटर हो गया O। तो O से जब हम P को मिलाएंगे तो इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये जो टेंजेंट होगी और ये जो रेडियस होगी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमें शो करके दिखाना है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, तो हमें एक तो कलर्ड चार्ट पेपर चाहिए, एक हमें एडहेसिव, कोई जैसे एडहेसिव का मतलब क्या होगा, कोई ग्लू फेविकॉल वगैरह चाहिए, सीजर्स चाहिए या कटर कोई भी हो, और एक ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए एंड कार्डबोर्ड चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स में सारा आपका जैसे कंपास होगा, स्केल होगा, इरेजर, ये सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। तो फिर अब हम इसको करेंगे कैसे, ये हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चार्ट पेपर लेना है। ठीक है, तो पहला इसमें जो पॉइंट क्या हमें करना है, ये देखिए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करना है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला जो पॉइंट है हमें कैसे करना है कि टेक ए कलर्ड चार्ट पेपर ऑफ ए कन्वीनियंट साइज़। तो हमें एक चार्ट पेपर लेना है, टेक ए कलर्ड चार्ट पेपर ऑफ कन्वीनियंट साइज़ एंड ड्रॉ ए सर्कल ऑफ सुटेबल रेडियस ऑन इट। मतलब हमें चार्ट पेपर लेके कोई भी साइज़ का और उस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, वो सर्कल की रेडियस कुछ भी हो सकती है। फिर हमें क्या करना है, कट आउट दिस सर्कल एंड पेस्ट इट ऑन कार्डबोर्ड। अब आपको उस सर्कल को कट कर लेना है और उसको कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप आगे देखेंगे इस पिक्चर में, आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, एक जैसे येलो कलर का चार्ट पेपर लिया और हमने उसमें उस पर एक सर्कल ड्रॉ किया। उसकी रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5, 3, जो भी आपको रखना है। ठीक है, वो येलो कलर का चार्ट पेपर पे से एक सर्कल हमने कट करके, और ये ब्लू कलर का जो हमें कार्डबोर्ड दिख रहा है इस पर हमने पेस्ट कर दिया है। आप देख रहे हैं इस पर एक हमने येलो कलर का सर्कल, इस तरीके से येलो कलर का सर्कल है और हमने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में हमें फिर क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, उस पर हमें 3 पॉइंट्स लेना है। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल हो गया, तो उस पर 3 पॉइंट्स, टेक टेक पॉइंट्स P, Q एंड R ऑन सर्कल। सर्कल पर हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिए। जैसे आप देख रहे हैं ये सर्कल, देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये P ले लिया है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये सर्कल पे हमें लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये पॉइंट्स हम ले लेंगे तो तीसरा पॉइंट क्या है, थ्रू थ्रू द पॉइंट्स P, थ्रू द पॉइंट्स P, Q एंड R फॉर्म नंबर ऑफ क्रीज एंड सेलेक्ट दोज विच टचेज द सर्कल। अब इसको फोल्ड करके क्रीज बनाना है और हमें उन क्रीज को सेलेक्ट करना है जो P, Q और R को टच करते हैं। तो दीज क्रीजेज विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। तो जो क्रीज मतलब जो लाइन जब फोल्ड करेंगे तो लाइन बन जाएंगी। तो जो लाइन इस से पास होगी P से, तो वो P की टेंजेंट हो जाएगी, P पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। और जो Q से पास होगी वो Q पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी, और जो R से पास होगी वो R पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। तो वो जो क्रीज जो होंगी उनको हमें ऐसे डॉट 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 करके ऐसे मिला लेना है। जैसे P से जो जा रही है ये क्रीज, ये हमें ऐसे डॉट डॉट करके मिला हुआ है ना ये Q से, और ऐसे डॉट 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 करके जो R से जाएगी इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये तीन टेंजेंट बन जाएंगी। देखिए जो आपका टेंजेंट बनेगी पॉइंट P से,
वो आपका बी सी होगी। जो आपका पॉइंट से बनेगी क्यू से, वो आपका ए सी टेंजेंट होगी। जो आपके पॉइंट आर से बनेगी वो ए बी टेंजेंट होगी। तो ये तीनों एक दूसरे को कट करेंगे टेंजेंट, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर ये कट कर जाएंगी। ठीक है ना। तो जब ये 3 पॉइंट पे कट कर जाएंगी तब हमें देखिए करना क्या होगा। तो ये 3 पॉइंट पे कट करेंगी। देखिए अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हमें करना क्या होगा, मैं उसको पहले थोड़ा सा समझा दूँ यहीं पे। तो देखिए जब हम इसको मिला लेंगे इस तरीके से, तो अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप ध्यान से, इसको देखिए। जब इसको देखेंगे, देखिए बी सी यहाँ पर हमारा एक टेंजेंट है, और बी सी पर हमने क्या किया है, 2 पॉइंट लिए हैं। एक लिया है P1, एक लिया है P2। आप पॉइंट देख सकते हैं, P1 P2 लिया है, और ये पॉइंट P है जिससे टेंजेंट पास होती है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा। ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें OP को मिलाना है, OP1 को, सॉरी OP1। ठीक है, इसको मिलाना है। हमें क्या करना है फिर, OP2 को मिलाना है, सॉरी दोबारा से देखेंगे। हमें क्या करना है, जैसे OP ले लिया हमने, OP1। ठीक है, फिर हम क्या ले लिया, OP2 ले लिया, OP2, इन दोनों को मिलाया। अब देखिए OP को देखिए, तो आप देखेंगे कि जो OP1 है वो OP से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, आप ध्यान से देखिए। देखिए जब कोई सर्कल होता है, ठीक है, और उसके बाहर हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो ये सेंटर हो गया, यहाँ से हमने इसको पॉइंट को मिलाया, ये सेंटर हमारा मान लो O हो गया, ये पॉइंट हमारा P हो गया। तो जब आप O को P से मिलाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए, जब कभी भी पॉइंट किसी सर्कल के आउटसाइड होगा, सर्कल के बाहर होगा, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, वो रेडियस से ज़्यादा होती है। समझ गए नहीं। यानी जो अगर हम किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेंगे, तो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, वो उस सर्कल की रेडियस से ज़्यादा होगी। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो OP है वो इस सर्कल की रेडियस है, और ये P1 P2 जो पॉइंट हैं इस सर्कल के बाहर हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि OP की जो OP1 जो होगा वो OP से ज़्यादा होगा, और OP2 जो होगा वो OP से भी, ये भी OP से ज़्यादा होगा। तो आप इस पर और भी कोई पॉइंट लेंगे, मान लो आपने ये पॉइंट और ले लिए यहाँ पर, तो वो सभी क्या होंगे, उनकी लेंथ OP से बड़ी ही होगी। यानी P के अलावा, P कोई पॉइंट होगा जो केवल टच करेगा, और P के अलावा इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे सर्कल के आउटसाइड होंगे, और सबकी डिस्टेंस जो होगी वो O से, जो डिस्टेंस होगी इन सभी पॉइंट्स की जो BC पर आएंगे, वो हमेशा OP से ज़्यादा ही होगी। तो यानी ये OP1 भी OP से बड़ा होगा, ठीक है, और OP2 भी बड़ा होगा OP से, और जितने भी आप पॉइंट लेंगे सारे पॉइंट OP से बड़े होंगे। तो यहाँ से हमारी समझ में एक बात आ जाती है कि जो OP होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो लाइन BC होगी, इसकी जो डिस्टेंस अगर हम O से देखेंगे, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी इसकी वो OP ही होगी। और आपको पता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में अच्छे से आ जाती है कि जो OP होगा, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो BC के क्या होगा, OP जो होगा वो परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा। तो यही हमें ऑब्जर्व करना था, यही हमें शो करना था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये सेम तरीका लगा के हम ये बात भी प्रूव कर सकते हैं कि जो OQ होगा वो AC इसकी टेंजेंट हो गया। सेम तरीके से मान लो यहाँ पर ये कोई पॉइंट ले लिए, इस तरीके से इनको मिलाएंगे, तो ये सारे जो पॉइंट्स की डिस्टेंस होगी, मान लो हमने इसको M ले लिया, इसको N ले लिया, तो OM जो होगा वो OQ से बड़ा होगा, ON भी क्या होगा, OQ से बड़ा होगा। यानी AC पर जितने भी पॉइंट लेंगे सबकी जो डिस्टेंस O से होगी, O से जो AC पर जितने भी पॉइंट लेंगे सबकी डिस्टेंस OQ से बड़ी होगी। यानी OQ क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी AC की, कहाँ से, O से। तो इसलिए क्या होगा, OQ जो होगा वो AC के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे ही हम OR के लिए प्रूव कर देंगे। तो ये मैंने जो डिस्कशन किया इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो आगे हम नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। ठीक है, देखिए मैंने पहले पेज पे जो डिस्कस किया था उसको देखिए, उसको याद करिए। तो वहाँ पे क्या आया था कि जो सर्कल था, जैसे एक सर्कल आ गया था, उसकी 3 टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ हो गई थी। ठीक है ना। तो अब हमने देखा, तो यही कह रहा है कि लेट द क्रीजेज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ABC पर। वो तीनों टेंजेंट ABC थी ना, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट आपका Q था, ये पॉइंट आपका R था, ये आपका A था, ये B था, या ये सॉरी C था, और ये आपका B था, इस तरीके से था। तो ऐसी कंडीशन आ गई थी। तो यहाँ पे यही बात डिस्कस करेगा जो मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि द सर्कल नाउ कैन बी टेकन
एज इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC विद O एज सेंटर, ज्वाइन करना OP OQ OR को ज्वाइन करना है, ठीक है। टेक पॉइंट P1 P2 ऑन द BC पर लेना है, जो मैंने पहले उसमें बताया था, प्रीवियस बार बताया था। उसमें क्या करना है, BC पर ये 2 पॉइंट लेना है P1 P2। तो हम इसको किस तरीके से डेमोंस्ट्रेट करेंगे, अब देखिए इसमें हम जब यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका इस तरीके से ये जो बना था, दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ देखिए अब हमने ले लिया पॉइंट, ये हमारा सर्कल हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से टेंजेंट हो गई। तो अब देखिए इसमें क्या था कि ये जो हम पॉइंट ले रहे थे ये हमारा O था, ये P है, यहाँ पे हमने P1 P2 लिया था, ऐसे ये P1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो OP1 होगा वो OP से बड़ा है, मैं बता चुका हूँ। OP2 जो होगा वो OP से बड़ा है। तो इनफैक्ट OP इज़ लेस देन अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग टू O एट एनी पॉइंट ऑन BC, यानी ये कह रहा है कि कोई भी ज्वाइनिंग करेंगे, किसी भी पॉइंट लेंगे BC पर और ज्वाइन करेंगे, तो OP जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा फॉर ऑल, OP सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो यहाँ से देयरफॉर प्रूव हो जाएगा कि OP जो होगा वो परपेंडिकुलर टू BC होगा, ये परपेंडिकुलर का साइन है तो परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, is perpendicular to the tangent to the circle at any point is perpendicular to the radius through that point। तो सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, मैंने एक और बताया था आर वाला केस प्रूव करके कि OR जो होगा परपेंडिकुलर टू AB होगा और OQ जो होगा वो परपेंडिकुलर टू AC होगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे। एक्चुअल मेजरमेंट का मतलब जो हमने वो पहले पिक्चर में जो टेंजेंट ड्रॉ करी थी कार्डबोर्ड पे जो पेस्ट किया था आपने सर्कल को, उसकी आप एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए OP को मेजर करेंगे, उसकी लेंथ निकाल लेंगे, यहाँ पर OP की लेंथ लिख देंगे, इसमें OQ की लेंथ लिख देंगे, इसमें OR की जो लेंथ आएगी, यानी स्केल से मेजर करना है आपको, ठीक है ना। ऐसे ही फिर OP की लेंथ यहाँ पे लिख देंगे, OP1 की लेंथ, सॉरी OP2 की लेंथ इसमें लिख देंगे, ये फिल कर लेंगे। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे सबको, तो आपको क्या मिलेगा कि जो OP होगा, OP OQ और OR, सॉरी QR लिख गया है, OR, ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि ये तीनों रेडियस हैं। उसके बाद देखिए आप ऑब्जर्व करेंगे जो OP होगा वो OP1 से छोटा मिलेगा, ऐसे ही जो OP होगा वो OP2 से भी छोटा रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि OP जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी OP जब छोटा होगा शॉर्टेस्ट हो जाएगा, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो OP जो होगा परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा। तो दस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए एप्लीकेशन ये है कि दिस रिजल्ट कैन बी यूज्ड इन प्रूविंग वेरियस अदर रिजल्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। तो हम इसका यूज़ बहुत सारे अदर रिजल्ट्स जो होते हैं ज्योमेट्री का, उनको प्रूव करने के लिए इसका यूज़ हम करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है एंड यू विल डू दिस एक्टिविटी इन योर प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ from this channel and subscribe and share this channel because you will get the new videos notification on time. Thank you students.